नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जी टॉक्स पे। दोस्तों, आज संडे स्पेशल इस वीडियो में हमने हमारे व्यूअर्स जो कि हमारे चैट में रिप्लाई करते रहते हैं उसको देखते हुए वीडियो तैयार किया है। आप सबके जो मैसेज आते हैं उसको देखते हुए वीडियो तैयार किया है। वीडियो हमने सुना है या फिर हमने मैसेज देखा है कि हम बहुत सारे व्यूअर्स कहते रहते हैं कि आप कहते रहते पैसा इन्वेस्ट कीजिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए, पैसे को सेव कीजिए, बट कहाँ सेव करें आपने कभी तो ये बताया नहीं। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है। आज मैं बताने वाला हूं कि आपको जो पैसा आपने जो इन्वेस्ट करने की बात हम डेली करते हैं, पैसे जो आप सेव करते हैं, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। आप सबने सुना होगा आईपीओ के बारे में, नहीं सुना हो तो आज आप जान जाएंगे कि आईपीओ आखिर होता क्या है। आखिर वो आईपीओ ये कौन सा ऐसा पावर है, या फिर आईपीओ में आपका क्या रोल है, आईपीओ क्या है, क्या आईपीओ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आईपीओ जिसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा रोल है किसी कहीं पे इन्वेस्ट करने में। जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा डालते हैं, तो कहीं ना कहीं पर उस स्टॉक मार्केट में जो पैसा हम दे रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं हमारा रोल है जो कंपनी को पैसा दे रहे हैं। आईपीओ अब देखा होगा तो आईपीओ क्या होता है, जिससे देखिए मानिए चलिए मानते हैं कंपनी, जैसे मैंने कंपनी खोला, कंपनी का नाम होगा जजिट मैंने ट्रेडर्स का कंपनी खोला। मैंने कंपनी खोला तो स्टार्टिंग जो कंपनी खोला मैंने, मान ली मेरा कंपनी ट्रेडिंग कंपनी है, मैंने स्टार्टिंग में जो कंपनी खोली इन्वेस्टमेंट मैंने अपने घर से पैसा लगाया, मैंने किसी से कर्ज लेकर पैसा लगाया, मैंने वहाँ पर पैसा लगाया, अपना पैसा लगाया, वहाँ पर पैसा लगाया। मैंने देखा कि मेरी कंपनी बड़ी हो चुकी है, बट मेरे को अब और फंडिंग चाहिए, मेरे पास पैसे का सोर्स बचा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले मैं अप्रोच करूंगा किसी और वेंडर्स को जो कि मेरे को पैसा दे पाए। जैसे मान लो कोई करोड़पति, कोई अंबानी, या फिर मतलब कोई ऐसा पैसा वाला जो मेरे को पैसा दे सके कुछ इंटरेस्ट पर। मैंने पैसा लिया, वो भी मैंने कैसे लिया, इंटरेस्ट पैसा लिया मैंने। तो वहां पर मैंने वो सेकंड फेज हुआ मेरा। बस सब मैंने उनसे भी ले लिया, फिर मैंने कहा कि यार अब मेरे को और पैसे चाहिए, जैसे मतलब मेरे को 1000-2000 करोड़ चाहिए मेरे को। उसके समय क्या करूंगा, मैं जाऊंगा आईपीओ के पास। आईपीओ जो कि ये जो सेबी जो मतलब जो स्टॉक मार्केट है इसमें जाता हूं मैं। यहां जाकर के मैं डिमांड करूंगा कि मेरे को 100 करोड़ की नीड है मेरे को। तो मैं अपना क्या निकाला, मैंने अपना एक आईपीओ निकाला, मैंने जजिट ट्रेडर्स का मैंने एक आईपीओ निकाला। अब उस आईपीओ के थ्रू मैं डिमांड करूंगा कि मेरे को इतनी वैल्यू की मेरे को नीड है मेरे को। अब उस नीड के हिसाब से आपके पैसे आप वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि मान ली मैंने डाला कि वहां पर मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट हो 15,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप 15,000 का आप 15,000 अपना हमारे आईपीओ में लगाएंगे। अब आईपीओ कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, और आईपीओ सब्सक्राइब होता है, ओवर सब्सक्राइब होता है, अगर आईपीओ नहीं मिला तो क्या होता है, अगर आईपीओ मिल गया तो क्या होता है, इस वीडियो में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कंपनीज आईपीओ निकालती क्यों है। ऐसे बताया मैंने कि निकालने का मेन पर्पस क्या है कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट को लाना विदाउट किसी इंटरेस्ट के, मतलब कि कंपनी को यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। मान ली अगर मैं किसी से पैसा लेता हूँ, अगर मेरी कंपनी जजिट ट्रेडर्स किसी से कंपनी से पैसा लेती है, तो वहाँ पर मेरे को किसी ना किसी को मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कहीं 5%, 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट अगर मैं वही पैसा अगर मैं आपके थ्रू आईपीओ से मांगने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ मुझे कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना। अगर मेरा ग्रोथ होता है तो आपका ग्रोथ होगा, अगर मैं लूज करता तो आप भी लूज करेंगे, मतलब कि कंपनी के प्रॉफिट से आपका प्रॉफिट, कंपनी का लॉस से आपका लॉस। तो ये रीजन है कि कंपनी आईपीओ निकालती है। अब जानते पहले कि आईपीओ हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप जो भी आप ट्रेडिंग आप ऐप यूज करते हैं, मान लीजिए एंजल यूज करते होंगे, ग्रो यूज करते होंगे, वॉट एवर यू यूजिंग, आप ये यूज कीजिए। उसके ऊपर आप जाएंगे तो आप सर्च करेंगे आईपीओ, तो आईपीओ को आप सर्च करेंगे तो आईपीओ के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आप बहुत सी कंपनी अपनी आईपीओ खोली होती हैं। उस कंपनी में आप चेक करेंगे कि आप कंपनी ओपन करें तो कंपनी को आप लिखा होगा कि कंपनी को कितने की नीड है, आखिर मतलब कितने पैसे की उसको नीड है, कितना उसकी वैल्यूएशन कितना चाहती है कि वो मैं कलेक्ट करूं मैं आप लोगों से। पहली चीज वो। सेकंड चीज देखना है कि कंपनी कब वो आईपीओ क्लोज हुआ है, क्योंकि वहां लिखा होता है क्लोजिंग डेट, लिखा होता है कब क्लोज होगा। वहां लिखा होता है कि लिस्टिंग डेट, किस दिन लिस्ट हो। लिस्ट इन सेंस मतलब कि अब वो आईपीओ जो आपने पैसा उसको दिया था, उस पैसे को आपको रिटर्न करने की बारी आ चुकी है। अगर कंपनी अगर अपनी लिस्टिंग में अगर अपने स्टॉक्स को प्रॉफिट में रहती है वो, तो आपको प्रॉफिट में बेचेगी। अगर लॉस में रहते लॉस में, जैसे आपने सुना होगा पेटीएम का फ्रॉड। पेटीएम में क्या हुआ था, हम लोग सारे लोगों ने जो पैसा पेटीएम को दिया था आईपीओ के थ्रू, हर पैसा कहाँ कैसे रिटर्न आया, बहुत लॉस पे रिटर्न आया था उन लोगों को, बट कंपनी ने धीरे धीरे उसको रिकवर कर लिया। तो वो क्या होता है कि वो लिस्टिंग डेट होता है कि लिस्टिंग डेट में आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, अब वो पैसा मेरे को किस में मिल रहा है, प्रॉफिट में मिलेगा, लॉस में मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा तो इंसान सोचते हैं बुक करके निकाल लेते हैं, लॉस के केस में क्या करते हैं हम, आप छोड़ सकते हो, पैसे को छोड़ दीजिए, कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद लग सकता है, उस केस में आप पैसे को आप फिर तब रिटर्न निकालिए वहां से। और दोस्तों, आईपीओ अप्लाई करते समय यहाँ पे एक और टर्म होता है, वो होता है सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्राइब्ड। उसमें क्या होता है, सब्सक्राइब से मान ली कि मेरे को नीड थी 1000 करोड़ की, मेरे को नीड थी आप लोगों से, आईपीओ के थ्रू मेरे को नीड थी मेरे को।
मेरे को 1000 करोड़ को मिलने के अलावा मेरे को कितना मिल गया, मेरे को 2000 करोड़ में लोगों ने इन्वेस्ट कर, आप लोगों ने इन्वेस्ट किया उन्होंने। तो उसमें क्या होगा कि मेरे को आईपीओ क्या हो चुका, मेरे को ओवर सब्सक्राइब हो चुका। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे लॉटरी की गेम चलेगा। ये कहीं कंफर्म नहीं लिखा है कि अगर आपने आईपीओ अप्लाई किया तो आपको आईपीओ मिल ही जाएगा, होता है आपका पैसा रिटर्न भी आ जाए। तो वो उस केस में क्या होता है कि अगर आपने आईपीओ अप्लाई किया, अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया तो वहां पे फिर गेम होता है, लॉटरी का गेम होता है कि 1000, मान लिए 2000 लोगों ने अप्लाई किया, 2000 तक मेरा पैसा मेरे को मिल चुका है, 2000 करोड़ तक, पर मुझे चाहिए था मुझे 1000 करोड़। तो कहीं ना कहीं मुझे 1000 करोड़ वापस करना है आप लोगों को। तो वो होता है कि लॉटरी चलेगा, किसका पैसा मेरे को इन्वेस्ट होगा मेरे में और किसका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। सेकंड चीज होता है कि लेस सब्सक्राइब। उसके में क्या होता है कि मान ले मेरे को 1000 करोड़ की नीड थी, बट मुझे 500 करोड़ ही आपने इन्वेस्ट किया आप लोगों ने मेरे पे, तो उसमें क्या होगा, आप सबको आईपीओ मिल जाएगा, बट मेरे को जितना नीड थी उतना मेरे को सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो आईपीओ तो मिल जाएगा आपको, उस हिसाब से फिर आपको आपके लिस्टिंग वाले डेट पे आपको लिस्टिंग होगी। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपको आईपीओ मिल जाता है, अगर आपको आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है और आपको आईपीओ मिल जाता है, आपका पैसा आपके अकाउंट से कट करके उस कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा। फर्स्ट चीज, जिस दिन लिस्टिंग डेट होगा उस दिन आपके डीमेट अकाउंट में आपका वो आईपीओ शो करने लगेगा, जितना भी स्टॉक्स आपने खरीदा होगा उसमें वहाँ शो करने लगेगा वहाँ पे। उस दिन आपको फिर वो लिस्टिंग आपको सेलिंग करना होता है, सेलिंग करना, वही सेलिंग का अराउंड समथिंग 9:45, मतलब दिन के अगर मॉर्निंग टाइम आईएसटी में देखा जाए हमारे टाइमिंग में, तो 9:45 का अराउंड सेलिंग स्टार्ट होता है, जिस दिन मार्केट खुलता है। आपने सेलिंग किया, अब जिस दिन सेलिंग का स्टार्ट होता है उस दिन कंपनी दिखाती है कि मैं कंपनी लॉस में खोलती है अपने आप को या घाटे मतलब प्रॉफिट में खोलती है। लॉस में खोली तो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। अगर प्रॉफिट में खोली, प्रॉफिट में खोली तो भी आप निकाल सकते, मतलब कि वो आप पे डिपेंड करता है आपको लेना है कि नहीं लेना है। कंपनी का आईपीओ लेना हुआ आप पे डिपेंड करता है, आप कंपनी थोड़ा सा जांच कीजिए, कंपनी में पढ़िए कंपनी कैसी है, कंपनी अगर सही है तो आईपीओ लीजिए, तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार आप आईपीओ ले सकते हैं। अपने पैसे को एक बहुत कम टाइम में पैसे को इंस्टेंटली ग्रोथ करना, अगर आपका लक अच्छा रहता पैसा को डबल हो सकता है। मेरे कितने आईपीओ ऐसे हुए हैं कि मैंने लगाया 15,000 और मैंने निकाला 30,000 है, मतलब कि मेरा पैसा डबल हुआ है। यहाँ पर किस सेंस में, विदिन 7 डेज, विदिन 1 वीक 2 वीक में पैसा हमारा डबल हो सकता है आपका आईपीओ में, अगर आपका लक अच्छा रहा तो। और लक खराब रहा तो कहीं ना कहीं पैसा को डूब भी सकता है। तो इसीलिए कोई आईपीओ लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर जो मैं आईपीओ ले रहा हूं, मैं कंपनी कैसी है, कंपनी के बारे में थोड़ा स्टडी करना पड़े, तब जाकर कंपनी को आप लीजिए। तो आप इस प्रकार में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आईपीओ लीजिए, आईपीओ पैसे इन्वेस्ट कीजिए, पैसे को स्टॉक्स में डालिए, इक्विटी खरीदिए, लोगों को कुछ फंड्स में डालिए। पैसा को अपने बैंक में रखने से बेटर है पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए, ताकि क्या होगा, वो पैसा इंस्टेंटली कहीं ना कहीं ग्रोथ करता रहेगा। बैंक में रखें दोस्तों, बैंक में अगर रखेंगे तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, बहुत 4% 5% इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप वही पैसे स्टॉक मार्केट में डालते हैं, तो अगर आईपीओ के थ्रू जाता है, आईपीओ के थ्रू, तो 7 दिन में आपको 100% रिटर्न मिलता है, अगर आपको लक अच्छा रहा तो। यहाँ पे ये भी कंडीशंस है। या फिर अगर आप नॉर्मल स्टॉक में डालते हैं तो आपको 5% से ऊपर 10% पे आपको रिटर्न मिलता है, आपको हमेशा रिटर्न मिल रहा होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पैसे को आप बैंक में रखने से बेटर है पैसा कहाँ इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, आईपीओ में लगाइए, ताकि पैसा आपको हमेशा रिटर्न में अच्छा रिटर्न मिलता रहे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज संडे स्पेशल कहीं ना कहीं आपको ये बताएगा कि आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। हमारे हर वीडियोस के अलावा आपको दिखाएगा कि आपको दिशा देगा आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, ताकि पैसा आप भी इन्वेस्ट करें और पैसा कहीं ना कहीं अच्छे रिटर्न से आप पैसा को वापस लें, डिस्पाइट के पैसे को बैंक में रखें। मुझे उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस को बनने रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर बहुत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।